दोस्तों स्वागत है आपका सरकारी चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में जो कंसेप्ट एंड आइडियाज़ है और जो बिजनेस मॉडल है इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, फ़ोन करके पूछ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये जो बिजनेस है क्या बिजनेस हम करेंगे, उसमें कौन कौन से बिजनेस के बारे में दिया गया है, कौन कौन से स्टार्टअप के बारे में दिया गया है, कौन कौन से सेक्टर के बारे में दिया गया है। आपको हम इनके बारे में बताएंगे पूरी डिटेल्स के साथ। अगर आपको नहीं पता है, आप भी कंफ्यूज हैं बिजनेस के बारे में कि कौन सा बिजनेस करें नहीं करें, तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या आती है, 95% लोगों को जो समस्या आती है वो है कंसेप्ट एंड आइडियाज को लेकर, क्योंकि कंसेप्ट एंड आइडियाज में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 6 क्वेश्चन का सही जवाब देना है, लेकिन 95% लोग उसमें सही जवाब नहीं दे पाते हैं। बड़ी अफसोस की बात है। तो आज हम आपको इसके बारे में भी पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे, एक एक करके कंसेप्ट एंड आइडियाज में कि क्या क्या उसमें क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर क्या क्या देना है, कैसे देना है, ये बिल्कुल खुल करके बताएंगे, खोल करके बताएंगे। आपको पूरी बात आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा हिसाब से आपको बताएंगे। तो अगर आप भी बिहार स्टार्टअप पॉलिसी योजना में अप्लाई करना चाहते हैं और आपको इनके बारे में समझ में नहीं आता है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को देखिए। आपको बिल्कुल एक एक करके पूरी बात बताएंगे, पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे कंसेप्ट एंड आइडियाज़ और बिजनेस मॉडल के बारे में। तो जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप रेडी हो जाइए और तैयार हो जाइए, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब आपको ले चलते हैं अपने बिहार स्टार्टअप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलते हैं वेबसाइट पर। यहाँ पर हम आ गए हैं बिहार स्टार्टअप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले बिजनेस मॉडल पर, यानी कि आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि हम जो करेंगे ये बिजनेस करेंगे तो कौन सा बिजनेस करेंगे, इसमें कौन कौन सा बिजनेस करने का ऑप्शन दिया गया है, वही चीज आपको हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको पूरा बिजनेस मॉडल बताएंगे कि कौन कौन सा बिजनेस है और कर सकते हैं आप, किस टाइप का इंडस्ट्री में आप अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ स्टार्टअप इनोवेशन, यानी कि किस टाइप का आप बिजनेस का करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन या फिर बिजनेस मॉडल इनोवेशन। अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी से है तो आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी चूज करेंगे, या फिर अगर बिजनेस है तो फिर आम बिजनेस है तो फिर बिजनेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे करंट स्टेज, यानी कि आपका बिजनेस है अभी कहाँ पर है, आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दिए हैं या फिर आपका बिजनेस बहुत पहले से चल रहा है, या फिर सिर्फ आपका दिमाग में ही वो बिजनेस है, आइडिया है और कहीं पर नहीं है। तो ऐसे में अगर सिर्फ आपके दिमाग में ही ये आइडिया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है आइडिएशन, तो आपको यहाँ पर आइडिएशन में ही क्लिक करना है, ठीक है। हम जैसे कि क्लिक कर देते हैं, ये हो गया आइडिएशन, यानी कि बिजनेस आपके दिमाग में चल रहा है, आपके आइडिया में है और आप उसके लिए आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं किए हैं, कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर आइडिया को चूज करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सर्विस पर। सर्विसेज पर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा सर्विस है, आपका बिजनेस कौन सा सर्विस प्रोवाइड कराएगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम आपको एक एक करके बता दे रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि और बाद में कोई ऐसा आपको एक एक करके खुल करके नहीं बताने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कंसल्टिंग, उसके बाद कंज्यूमर इंटरनेट, उसके बाद डिस्कवरी, ई कॉमर्स, इंजीनियरिंग, इंटरप्राइज मोबिलिटी, गवर्नमेंट, हाइपर लोकल, लोकेशन बेस्ड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केट प्लेस, मोबाइल, ऑफलाइन, ऑनलाइन एग्रीगेटर, अदर्स, पीर टू पीर प्लेटफॉर्म, रेंटल, रिसर्च, SSS, शेयरिंग इकोनॉमी, सोशल एंटरप्राइज, सब्सक्रिप्शन कॉमर्स, यानी कि आपका सर्विस इनमें से एक होना चाहिए, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं किस पर, इंडस्ट्री ऑफ स्टार्टअप पर। इंडस्ट्री ऑफ स्टार्टअप में आने के बाद यहाँ पर आपका बहुत सारा इंडस्ट्री दिया गया है, इनमें से आपका कोई एक इंडस्ट्री होना चाहिए। हम आपको एक करके पर करके बता रहे हैं कि कौन कौन सा इंडस्ट्री है इसमें। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर एनालिटिक्स, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, उसके बाद आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन, उसके बाद AR VR, उसके बाद ऑटोमोटिव, उसके बाद आर्ट एंड फोटोग्राफी, उसके बाद एनिमेशन, उसके बाद केमिकल्स, उसके बाद कंप्यूटर विजन, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद एरोनेटिव एरोस्पेस एंड डिफेंस, उसके बाद AI का मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसके बाद इवेंट्स, उसके बाद फैशन, उसके बाद फाइनेंस टेक्नोलॉजी, उसके बाद एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, उसके बाद फूड एंड बेवरेज, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद डेटिंग मैट्रिमोनियल, उसके बाद एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IT सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी,
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्स एंड एनिमल्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिटेल, हाउस होल्ड सर्विस, प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल सर्विस, स्पोर्ट्स, सोशल इम्पैक्ट, सोशल नेटवर्क, टेक्सटाइल एंड अपीरियल, इंडिक लैंग्वेज स्टार्टअप, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, लॉजिस्टिक, ट्रैवल एंड टूरिज्म, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, रियल एस्टेट, अदर स्पेशलिटी रिटेलर्स, सेफ्टी, रोबोटिक्स, पैसेंजर एक्सपीरियंस, बायोटेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, टॉयज एंड गेम्स, अदर्स। दोस्तों आपको हम एक एक करके सारा इंडस्ट्री बता दिए हैं, आपको इन इंडस्ट्री में से एक को चूज करना होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम आप किस इंडस्ट्री को चूज करेंगे, मेरा इंडस्ट्री कौन सा है। तो आपको एक एक करके यहाँ पर बता दिए। तो दोस्तों इंडस्ट्री चूज करने के बाद उसके बाद आ जाते हैं सेक्टर पर। तो सेक्टर में थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि सेक्टर में आपका इंडस्ट्री जो चूज करेंगे इंडस्ट्री के मुताबिक सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री हम चूज किए हैं, तो यहाँ पर सेक्टर ये दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इंडस्ट्री कोई दूसरा चूज करते हैं आपके सामने में, जैसे हम चूज करते हैं, कोई भी चूज कर लेते हैं, जैसे ये फूड एंड बेवरेज चूज कर लें, उसके बाद सेक्टर हो गया दूसरा आ गया, ये फूड से रिलेटेड सेक्टर आ गया। उसके बाद हम वही इंडस्ट्री फिर कोई दूसरा चूज कर लेते हैं, जैसे हम चूज कर लेते हैं टूर एंड ट्रेवल्स, कहाँ है टूर एंड ट्रेवल्स। उसके बाद हम चूज कर लेते हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म। चूज करने के बाद सेक्टर फिर यहाँ पर बदल गया आपका, फिर यहाँ पर सेक्टर दूसरा आ गया। तो ऐसे करके आप अपना सेक्टर को चूज कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर को अगर बताने लग जाएंगे एक एक करके तो फिर 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो इसी वजह से सेक्टर हम नहीं बताने वाले हैं। आप इंडस्ट्री और सर्विस को चुन करके आप अपना बिजनेस डिसाइड कर लेंगे कि हमको कौन सा बिजनेस करना है, कौन से क्षेत्र में जाना है, तो आपका सेक्टर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्टर में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये आपका बिजनेस मॉडल हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया कि कौन सा बिजनेस आपको करना है नहीं करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है उसकी ओर चलते हैं, तो वह हो गया है कंसेप्ट एंड आइडियाज़ ऑफ स्टार्टअप। इस पर चलते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया है, आपको 6 क्वेश्चन सही आंसर उसका देना है इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्ड का होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम 200 वर्ड्स, और सभी में 6 क्वेश्चन में आपको हम एक एक करके बता रहे हैं कि आप इन क्वेश्चनों में क्या क्या आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम आंसर नंबर 1 पर जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए ब्रीफ नोट ऑन इनोवेशन इन आइडिया मैक्सिमम 200 वर्ड्स। तो यहाँ बता रहा है कि ये ब्रीफ नोट ऑन इनोवेशन इन आइडिया, यानी कि आपके दिमाग में जो आइडिया है वह क्या आइडिया है, क्या मतलब कि बिजनेस है। आप यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में बताइए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि आपका बिजनेस क्या है, कैसा मॉडल है, कैसे काम करेगा, और कैसे लोगों तक वो बिजनेस पहुंचेगा, और कैसे आप इसमें से अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी A to Z यहाँ पर लिखना है, 200 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए ब्रीफ नोट ऑन यूनिकनेस एंड डिफरेंटेटर सच ए प्रोसेस स्केल ब्रांड ETC, 200 वर्ड। तो यहाँ पर बता रहा है कि आपके जो दिमाग में जो आइडिया है, जो बिजनेस है, जो बिजनेस प्लान है, वो आपका बिजनेस कितना यूनिक है, कितना डिफरेंट है अलग बिजनेस से, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि अगर मान के चले, हम आपको कोई उदाहरण देते हैं कि अगर आपको कोई कॉफ़ी कप फैक्ट्री लगाना है, तो कॉफ़ी कप फैक्ट्री आप लगाएंगे तो उससे पूछेगा कि आपका जो कॉफ़ी कप फैक्ट्री है उसमें अदर जो कोई और भी कोई जो कॉफ़ी कप फैक्ट्री चलाता हो पहले से, तो उससे आपका कितना डिफरेंट है, कितना अलग है, कितना यूनिकनेस है आपका कॉफ़ी कप फैक्ट्री में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, 200 वर्ड का लिख लेंगे इंग्लिश पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए ब्रीफ नोट ऑन द पोटेंशियल ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्टार्टअप मैक्सिमम 200 वर्ड्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो स्टार्टअप है, जो बिजनेस है, उसमें कितना चांस है कि लोगों को रोजगार मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा लोगों को, इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस अगर कोई करता हो तो उसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग काम होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस चलता है तो उस बिजनेस में अलग अलग काम होता है। बिजनेस तो एक होता है, लेकिन उस बिजनेस के अंदर काम अलग अलग होता है। जैसे कोई फैक्ट्री हुआ, उस फैक्ट्री में कोई पैकेजिंग का काम करता है, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, तो कोई मटेरियल लाने का काम करता है, तो अलग अलग, और कोई सेलिंग का काम करता है। तो फैक्ट्री तो एक हुआ ना, और उसमें काम अलग अलग होता है, तो अलग अलग लोग उसमें रखे गए हैं। तो इसमें भी आपको बताना है कि मेरे काम में, मेरे बिजनेस में इस काम के लिए इतना लोग रहेगा, उस काम के लिए इतना लोग रहेगा, और इस काम के लिए इतना लोग रहेगा। इसके बारे में आपको यहाँ पर 200 वर्ड लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, 3 आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। उसके बाद चौथा पर जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए ब्रीफ नोट ऑन द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग मैसिव वेल्थ थ्रू द स्टार्टअप
यानी कि इसमें बताया गया है कि आपके बिजनेस में कितना चांस है कि आप इसमें कमा सकते हैं। ये नहीं कि बिजनेस तो स्टार्ट कर दिए, सारा कुछ हो गया और जब बिजनेस चलने लगे तो आपका बिजनेस घाटा में जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको बताना होगा कि हाँ इसमें कमाई होगा और कैसे कमाई होगा वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। यानी कि आप जो बिजनेस चलाएंगे उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आपका बिजनेस कोई काम का नहीं, आपका बिजनेस कुछ दिन बाद जाकर के डूब जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि कैसे हम इसमें कमा सकते हैं, उसके बारे में लोग जो फॉर्म आपका जो रिव्यू करेगा उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इस बिजनेस में एक कमाई होगा और ये बिजनेस कभी डूबेगा नहीं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए ब्रीफ नोट ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस। यानी कि आपका बिजनेस जो है वो बिजनेस तो है, लेकिन बिजनेस में कितना चांस है कि आगे चलकर ये बिजनेस इंप्रूव होगा, डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा, ग्रो करेगा, ये आपका यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यानी कि मतलब कि बिजनेस स्टार्ट कर दिए, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन पता चलता है कि बाद में जाकर के बिजनेस कोई कारण से बिजनेस डूब गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर सारा कारण लिखना होगा कि हम किसी भी कारण से मेरा बिजनेस डूबेगा नहीं, बल्कि और दिन ब दिन ग्रोथ करते जाएगा, इंप्रूव होते जाएगा। इसके बारे में आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है 200 वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ये आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद 6ठे नंबर पर चलते हैं लास्ट में। यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस स्टोरी ऑफ योर आइडिया प्रोटोटाइप एंड ग्रोथ प्लान मैक्सिमम 200 वर्ड। यानी कि इसमें ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही टफ है और लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये जो सक्सेस स्टोरी बता रहा है मेरे इसमें आइडिया में, तो हम तो अभी स्टार्ट ही नहीं किए हैं तो सक्सेस कहाँ से होंगे। यही लोगों का मतलब कि सवाल क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये बहुत अलग है। इसमें बता रहा है कि आप जो बिजनेस करेंगे वो बिजनेस करेंगे तो आपको उस बिजनेस में सफलता होना है। जब सफलता हो जाएंगे उसके बारे में आपको पहले ही लिखना है कि हम इस बिजनेस में ऐसे करेंगे तो सफलता पाएंगे, और अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में वहीं पर आपको लिखना है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगा होगा। और लास्ट में ये वीडियो के बारे में भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है कि आपको एक वीडियो अपलोड करना है 2 MB का, 2 मिनट का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट होना चाहिए और इसमें साइज 15 MB होना चाहिए। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई 2 मिनट का वीडियो में कैसे 15 MB बनेगा, तो ये सवाल है। तो आपको बता दूं कि MB बनेगा 15 नहीं बल्कि 2 MB भी बन सकता है 2 मिनट का वीडियो में। उसके लिए आपको कंप्यूटर से वीडियो एडिटिंग में जाना होगा। वीडियो एडिटिंग से ये कम हो सकता है होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी वीडियो को बनाते हैं, उस वीडियो को अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालते हैं कंप्यूटर में, वहाँ से आप इस वीडियो को जितना मर्जी है उतना MB तक आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 5, 10, 15 MB जितना भी MB चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये काम होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ जाएगा होगा, और आपका ये जो मेन सवाल है, मेन क्वेश्चन है, वो अब आप बार बार नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपको पूरी हम A to Z विस्तार से बताए हैं इसमें। तो ऐसे में हम आशा करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसे में अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं सवाल, तो आपको हम सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने से नहीं करेंगे, कोई और हमको करके दे, चाहे पैसा ले ले उसके बदले में, तो हम तैयार हैं। हम आपका फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। A to Z जो भी बिजनेस मॉडल है सारा कुछ भर देंगे। जो भी कंसेप्ट एंड आइडिया में जो भी सवाल है उस सवाल का जवाब जो भी लिखना है वो सारा हम लिख देंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप पर सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, आधार कार्ड भेज दीजिए, पैन कार्ड भेज दीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और 2 मिनट का वीडियो भेज दीजिए, फ़ोटो भेज दीजिए, और बाकी आप अपना बिजनेस बता दीजिए कि कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। बस आपको और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सारा कुछ हम यहाँ से कर देंगे आपका, ठीक है। लेकिन उसके लिए चार्ज लगता है, और ये चार्ज 500 रुपया लगेगा। 500 रुपया में फिर भी आपको कमी बता दिए, क्योंकि एक फॉर्म भरने में कम से कम तो 3 घंटा टाइम लगता है। ये जो आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना कंसेप्ट एंड आइडियाज़ में, यही तो 2.5 घंटा टाइम लगता है इसी को भरने में सिर्फ, क्योंकि ये बिल्कुल दिमाग से भरना पड़ता है, सोच सोच करके इसको लिखना पड़ता है। क्योंकि हम जो लिखेंगे वो चीज़ जो वेरीफाई करेगा इसको, उसको भी समझ में आ जाना चाहिए, और उसको समझ में नहीं सिर्फ आना चाहिए बल्कि उसको ये भी होना चाहिए कि नहीं ये जो लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, और इसको ये चीज़ मतलब कि लोन मिलना चाहिए इसके लिए। तो दोस्तों हम इसके लिए आपके लिए तैयार हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आपका अगर आपको समझ में नहीं आता होगा या फिर आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो आपका मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर हमको मैसेज कीजिए, हम आपका फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।